हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल CGG के यादव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का जो जलप्रपात है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युगों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। प्रश्न क्या बोल रहा है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कौन सा जोड़ी सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा जोड़ी इनमें से सही नहीं है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया में है, सतधारा जलप्रपात मुंगेली, रानीदह जलप्रपात सुकमा, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए जिसको भी पता है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, एक ना एक प्रश्न यहाँ से आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा। अमृतधारा, सतधारा, रानीदह और चित्रकूट। इधर दिया है कोरिया, मुंगेली, सुकमा, बस्तर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न की अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी सतधारा जलप्रपात मुंगेली, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में है। ठीक है, कहाँ है अमृतधारा जलप्रपात? कोरिया जिले में है। ठीक है, और ये वर्तमान में अभी कहाँ हो गया है, तत्कालिक कोरिया जिले में था, वर्तमान में अगर पूछे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। अमृतधारा की अगर बात करें तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको। पहले क्या था, कोरिया अगर दिया रहे तो कोरिया लगाना है, अगर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी आएगा लेकिन अब। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी याद रखना है। ठीक है, और रानी दरहा जलप्रपात सुकमा। ठीक है, तो रानी दरहा कहाँ है भाई, तो सुकमा जिला हो जाएगा। ठीक है, और क्या है चित्रकूट जलप्रपात, तो ये सभी को लगभग पता ही होगा चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, कहाँ है, बस्तर में है। नदी देख लेते हैं इसका, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो हसदेव नदी पर है, ये सभी को पता होना चाहिए, हसदेव नदी पर है। और इसी नदी पर और कौन सा जलप्रपात है, तो गावर घाट जलप्रपात। ठीक है, हसदेव नदी पर। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एक और जिला है रामदा, याद रखिएगा रामदा जिला, रामदा नामक जलप्रपात भी है जो कि बनास नदी पर है। ठीक है, तो वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ अमृतधारा कोरिया से रिलेटेड। ठीक है, हसदेव नदी पर है अमृतधारा, और हसदेव नदी पर ही एक और क्या है, तो गावर घाट जलप्रपात, याद रखिए वो भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, गावर घाट जलप्रपात। ठीक है, अमृतधारा के निकट कौन सा एक आश्रम है करके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो याद रखना है तापसी बाबा का आश्रम है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात के पास में तापसी बाबा का आश्रम है, ये एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है, तो सतधारा। सतधारा की अगर बात करें तो सतधारा जलप्रपात कहाँ है भाई, सतधारा तो ये शायद तक बीजापुर में है ना। सतधारा जलप्रपात कहाँ है, बीजापुर में है, याद रखिएगा बीजापुर कर लीजिएगा इसको, बीजापुर हो जाएगा सतधारा जलप्रपात। नदी की अगर बात करें तो इंद्रावती नदी पर ही है, सतधारा जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर ही है, लेकिन है कहाँ, ये बीजापुर में है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बीजापुर में और कौन कौन सा जलप्रपात है, तो बोगतुंग प्रपात है, याद रखिएगा बोगतुंग जलप्रपात है एक बीजापुर में ही, जो कि नदी अगर पूछे तो तालपेरू नदी है ना। तालपेरू नदी पर कौन सा जलप्रपात है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है बोगतुंग प्रपात है तालपेरू नदी पर, जो कि बीजापुर में है। और यहीं पर है लंकापल्ली या सातकुंडी जलप्रपात, याद रखिएगा लंकापल्ली या सातकुंडी जलप्रपात देगा, जो कि नदी की अगर बात करें चिंतावांगू नदी, याद रखिए चिंतावांगू नदी कहाँ है भाई, बीजापुर, लंकापल्ली और या सतकुंडी जलप्रपात बनाता है चिंतावागु नदी जो है। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्या है, रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, तो यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, रानी दरहा, रानी दहरा, रानी दरहा, है ना। तो ये तीन चीज है ये भाई, है ना। तो ये कौन सा है, रानी दरहा है। तो रानी दरहा कहाँ है, सुकमा जिले में है। अगर नदी की बात करें तो सबरी नदी, याद रखिएगा सबरी नदी हो जाएगा। ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात कहाँ है, सबरी नदी हो जाएगा। और इसी नदी पर कौन सा है, गुप्तेश्वर जलप्रपात है। ठीक है,
और एक नदी यही और है जलप्रपात सुकमा में कौन सा जल, मलगेर इंदुल जलप्रपात, याद रखिए ये थोड़ा सा नया नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, मलगेर इंदुल जलप्रपात नोट कर लीजिएगा, मलगेर इंदुल जलप्रपात, ठीक है। तो ये कौन से नदी पर है, तो सबरी नदी की एक सहायक नदी है मलगेर नदी, ठीक है। मलगेर नदी याद रखना है आपको, लिख देता हूँ, ठीक है। मलगेर नदी, मलगेर, ये सबरी नदी की सहायक नदी मलगेर पर मलगेर इंदुल जलप्रपात है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ कंप्लीट हुआ। अब लास्ट बन गया अपना चित्रकूट जलप्रपात जो कि बस्तर पर है। नदी की अगर बात करें तो इंद्रावती नदी हो जाएगा, ये सभी को पता है। और चित्रकूट जलप्रपात के बारे में और क्या चीज़ जानते हैं, तो ये सबसे क्या है, चौड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा। इसी को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में का सबसे बड़ा, भारत छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात या सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, भारत का नियाग्रा। तो इसको भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो मुख है वो घोड़े के नाल के समान है, इस तरीके से है ना, घोड़े का नाल इस तरीके से है। जो पानी नीचे गिरता है ना, वहाँ देखना आप, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसके वजह से इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। नदी की अगर बात करें तो इंद्रावती नदी सभी को पता है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। बस्तर में ही और कौन सा जलप्रपात है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो बस्तर में ही सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात बस्तर में ही है, ठीक है, क्योंकि इंद्रावती नदी पर ही है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। और ये तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा मुनगा बहार नदी, याद रखिएगा, मुनगा बहार नदी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऊंचाई की अगर बात करें तो 300 फीट इसका ऊंचाई है, लगभग 300 फीट ऊंचा है तीरथगढ़ जलप्रपात, मुनगा बहार नदी, ठीक है। और यहीं पर एक और है तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात, ठीक है। तो जलप्रपात कहाँ है, तो बस्तर की विनता घाटी में स्थित है तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात। विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो विनता घाटी को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, ये आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। अन्य और जलप्रपात क्या है, चित्रधारा जलप्रपात है, महादेव घूमर, मंडवा, करंजी आदि जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो का सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, ठीक है। क्या दिया है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, ये अभी जस्ट बताया हूँ, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बना है देखेंगे। कोई भी प्रश्न नहीं चूकेगा, इसमें जो भी डिटेलिंग रहेगा सबको बताया जाएगा, है ना। इसका 2 पार्ट डल चुका है। क्या बोल रहा है प्रश्न, बस छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बस्तर क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है, ठीक है। गोदावरी बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है। बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात सबरी नदी पर स्थित है। तो सत्य कथन बताना है आपको भाई। बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा है, बस्तर के उत्तर में है क्या दंतेवाड़ा। देखिए बस्तर कहाँ, एक ऐसा बना लीजिए आप लोग, ये बस्तर संभाग हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा बना कर देते हैं अगर बन जाए तो, इस प्रकार से है ये बस्तर संभाग जो है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कर दीजिए, बस्तर संभाग को इधर आ जाएगा वो, ये बस्तर संभाग है, समझो, ठीक है। तो बस्तर है कहाँ पर अपना, ये चीज देखेंगे हम, बस्तर है ना, और इधर है बस्तर भाई, ये बस्तर हो जाएगा, ठीक है। और दंतेवाड़ा कहाँ आ जाएगा, तो दंतेवाड़ा सभी को पता है नीचे चला जाएगा दंतेवाड़ा। तो उत्तर में बोला है, तो उत्तर में तो दंतेवाड़ा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये भी गलत है, ठीक है। बस्तर का पश्चिमी भाग अबूझमाड़ कहलाता है। तो बस्तर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, अबूझमाड़ कहलाता है। तो क्या ये सही है, ये चीज़ आपको बताना है। तो बस्तर का जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है, अबूझमाड़ कहलाता है। तो ये
ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गोदावरी बस्तर के प्रमुख नदी क्या? बिल्कुल नहीं। इंद्रावती नदी जो है बस्तर का प्रमुख नदी है। बस्तर के उत्तर में दंतेवाड़ा है क्या? ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है? चित्रकूट जलप्रपात सबरी नदी पर है, तो ये तो गलत ही है, सरासर इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात दिया है, सूची 2 में नदी दिया है, तो नदी और जलप्रपात को सुमेलित करना है। अमृतधारा जलप्रपात, कोटली जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, पवई जलप्रपात। इधर दिया है चनान, कोलाब, हसदो, कन्हार। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी पता है। देखिए क्या होगा, अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात है कहाँ पर? अमृतधारा जलप्रपात पढ़े हैं हम लोग, है ना। कहाँ है अमृतधारा जलप्रपात? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। तो वहाँ कौन सा नदी था भाई? तो हसदो नदी हो जाएगा। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? हसदो नदी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। कोटली जलप्रपात देखेंगे। कोटली जलप्रपात कहाँ है भाई? पिछले वीडियो में शायद तक पढ़ाया हूँ मैं। कोटली जलप्रपात बलरामपुर जिले में है शायद तक, हाँ बलरामपुर जिले में है कोटली जलप्रपात। नदी की अगर बात करें तो कन्हार नदी हो जाएगा। कोटली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कन्हार नदी पर है, ठीक है, ये कन्हार हो जाएगा। तो 3 फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 4 हो गया, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात का देखेंगे। गुप्तेश्वर जलप्रपात, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है भाई? तो चिनान हो जाएगा क्या? गुप्तेश्वर जलप्रपात कोलाब नदी हो जाएगा। गुप्तेश्वर का कोलाब में है ये, ठीक है, कोलाब नदी। और पवई कहाँ बच गया? चनान या चिनार भी बोला जाता है, ठीक है। पवई जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? चिनान या चनान नदी पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2 हो जाएगा क्या इस प्रश्न के लिए सही आंसर? 4 3 1 2 देखेंगे ऑप्शन में क्या होगा। 4 3 1 2, 4 3 हो नहीं, 3 है जी। 3 4 1 2, 3 4 2 1 है ना। 3 4 ये इसका है, दूसरा नंबर है, ये पवई लास्ट में। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है देखेंगे, याद रखिएगा, है ना। देखते हैं 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे। 3 4 2 1 हो गया, ठीक है। तो अमृतधारा कहाँ है भाई? हसदो हो जाएगा। अमृतधारा हसदो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिला में, ठीक है। अगला क्या है? कोटली कहाँ है? तो कन्हार नदी हो जाएगा। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी। जिला की अगर बात करें तो बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है? कोलाब। गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है भाई? तो कोलाब। यस, इसी को क्या दे देगा? सबरी दे देगा, याद रखना। कोलाब या सबरी दे देगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोलाब या तो फिर सबरी देगा, ठीक है। तो इसको देख ले, कोलाब नदी सबरी नदी का ही नाम है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, कोलाब या सबरी नदी दे देगा गुप्तेश्वर जलप्रपात। जिला की अगर बात करें तो सुकमा जिला हो जाएगा। पवई जलप्रपात चनान, ठीक है। पवई जलप्रपात कहाँ है भाई? तो चनान नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। पवई जलप्रपात चनान नदी, ठीक है। और जिला अगर पूछे तो क्या हो जाएगा कमेंट करके बताना, इसका क्या हो जाएगा। जिला की अगर बात करें तो पवई जलप्रपात, जिला कौन सा हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। कौन सा जिला होगा? तो ये जो कोटली और ये पवई दोनों एक ही जिले में है, ठीक है। तो कोटली कहाँ है भाई? बलरामपुर। तो ये पवई भी बलरामपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। पवई भी बलरामपुर में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रिपीट होता चलेगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा इसी वीडियो में आपको, सारे के सारे जो जलप्रपात हैं, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित जसपुर पठार, दंडकारण्य का पठार, मध्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा।
चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई? तो दंडकारण्य के पठार में स्थित है चित्रकूट, याद रखिएगा, दंडकारण्य के पठार में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात जो है, चित्रकोट या चित्रकूट है ना, तो दंडकारण्य के पठार पर स्थित है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चित्रकूट के बारे में देख लिए हैं, ऐसे में ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अमृतधारा झरना निम्न जिले में है, अमृतधारा झरना या अमृतधारा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा बताइएगा, कमेंट करके बताइए, जल्दी से मॉडिफाई करेंगे इस प्रश्न में थोड़ा सा, ठीक है। जसपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, क्या होगा सही आंसर? अमृतधारा जलप्रपात की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं तो अब MCB याद रखिएगा, MCB हो जाएगा, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर देगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। अमृतधारा कहाँ है? तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा, तत्कालिक कोरिया में था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, नदी कौन सा है अमृतधारा का? तो हसदेव नदी है। रिपीट करते जाएंगे ताकि यही याद हो जाए। अगला प्रश्न क्या है, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, बस्तर क्षेत्र में कौन कौन से जलप्रपात है? चित्रकूट, तीरथगढ़, किंदई, सतधारा, बस्तर, है ना। क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए आंसर। चित्रकूट, तीरथगढ़, किंदई, सतधारा कौन कौन सा है? इसमें से ये चीज़ आपको बताना है बस्तर क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। चित्रकूट तो है ही, ठीक है। तीरथगढ़ ये भी है। सतधारा है क्या? चित्रधारा है, महादेव घूमर है, मड़वा, करंजी, सतधारा, तीरथगढ़ कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। चित्रकूट, तीरथगढ़, किंदई, सतधारा। सतधारा जलप्रपात कहाँ है भाई? ये बीजापुर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सतधारा बीजापुर के अंतर्गत आ जाएगा। किंदई जलप्रपात कहाँ है? तो ये कोरबा हो जाएगा, किंदई। तो चित्रकूट और तीरथगढ़ हो जाएगा, इसका अ और ब हो जाएगा, ठीक है। अ और ब है क्या किसी ऑप्शन में? तो यहाँ तो सभी में अ ब स द दे दिया गया है, ठीक है। तो अ और ब सही हो जाएगा, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में कौन सा है? तो इसका हो जाएगा चित्रकूट और तीरथगढ़, ठीक है। या फिर बस्तर क्षेत्र की अगर बात करें, क्षेत्र में अगर संभाग के अंतर्गत देखें तो इस लगभग सभी आ जाएगा, किंदई को छोड़कर, है ना। किंदई नहीं आएगा। सतधारा कहाँ आ जाएगा? सतधारा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा भाई? तो बीजापुर आ जाएगा अपना, बस्तर क्षेत्र में ही ये भी आ जाएगा, बीजापुर आ जाएगा, ठीक है। तो सतधारा भी हो जाएगा, ठीक है। तीरथगढ़ तो है ही, चित्रकूट है ही, तो अ ब और द हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो अ ब और द देख लेते हैं, अ ब और द, तो ऑप्शन सी भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही इसमें लिया गया है। क्षेत्र पूछे मतलब संभाग को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अ ब स। क्या क्या हो जाएगा? चित्रकूट, तीरथगढ़ और सतधारा। किंदई जो है कहाँ आ जाएगा अपना? कोरबा में आ जाएगा किंदई, तो ये अलग हो जाएगा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो गया है इसमें? सी हो गया है, अ ब और द, ठीक है। तो अ ब और द हो जाएगा। ये क्षेत्र मतलब संभाग से ही लिया गया है ये प्रश्न, तो इसको देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। चलिए अगला प्रश्न क्या बन रहा है देखेंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है? तो इसमें जलप्रपात और नदी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अमृतधारा, हसदेव बिल्कुल सही है ये। रानी धारा, सबरी, किंदई, अरपा, सतधारा, इंद्रावती। तो अमृतधारा सही है भाई। रानी धारा है, ये भी सही है। रानी धारा, रानी दहरा है ना, ये धारा हो गया, रानी दहरा है भाई। इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे हम, रानी दहरा है ना,
दरहा, रानी दरहा, ठीक है। केंदई, अरपा, सतधारा, इंद्रावती। सतधारा कहाँ है भाई? इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, लेकिन कहाँ है? बीजापुर में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। प्रश्न को अच्छे से देखेंगे हम लोग बार बार। नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो अरपा, केंदई, केंदई जो है किस नदी पर है भाई? तो केंदई नदी पर है ये। जिला कौन सा है? तो कोरबा जिला, केंदई नदी कोरबा जिला में केंदई नदी पर है, ठीक है। कटघोरा तहसील के अंतर्गत आता है और अरपा कहाँ है? बिलासपुर में है। तो इसको याद रखें। सतधारा इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। और अमृतधारा हसदो नदी पर है। और रानी दहरा है, ये धारा हो गया है, ये सबरी नदी या कुलाब नदी दे सकता है। तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात निम्न नदी से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबरी, दूध नदी, कांकेर और इंद्रावती नदी। तो बस्तर जिले में जो महादेव घूमर जलप्रपात है वह किस नदी से जुड़ा हुआ है? सबरी दिया है, दूध नदी, कांगेर नदी, इंद्रावती नदी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। बस्तर का महादेव घूमर जलप्रपात, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, कांगेर नदी, ठीक है। कांगेर नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस्तर जिले में स्थित महादेव घूमर जलप्रपात जो है आगे जाकर कांगेर नदी में मिल जाता है, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कांगेर नदी में जुड़ा हुआ है बोला गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है? दूध नदी से संबंध कौन सा है? गुप्तेश्वर, तीरथगढ़, मलाज कुंडम, सतधारा। दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है भाई? तीरथगढ़, मलाज कुंडम, सतधारा। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके बताना इसका आंसर। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।